गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 12th में आज का हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। कोई भी एक ऐसी हम रोड लेते हैं जिसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म हो, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है। ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, और अगर यहाँ पे एरिया ए है तो यहाँ पे भी एरिया ए हो। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ L है। बच्चों, हम जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं ये हम निकिल, आयरन, कोबाल्ट, इस टाइप के मटेरियल को हम यूज़ करते हैं ताकि जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, मीन्स हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा है, इस रोड को, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले इजीली। आफ्टर रिमूविंग दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्टिल इट बिहेव एज ए मैग्नेट। ये जो मटेरियल होगा ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा। अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद ये जो बार मैग्नेट है इसके एक एंड पे नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरे पोल पे साउथ पोल, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। दैट इज कॉल्ड बार मैग्नेट, और ये जनरली हम निकिल, आयरन और कोबाल्ट बनाते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीन्स बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट। तो बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंशन करें, क्या होगा, जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल अगर मैं देखूं तो वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल ये होता है और ज्योग्राफिकली साउथ पोल ये होता है। आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ऑलवेज जो आपका जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा और साउथ अपोजिट में होगा, हमेशा इस तरीके से अलाइन करेगी ये। इट मीन्स इट अलाइन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट अलाइन अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2। ये जो आपका जो मटेरियल है इसका वो आयरन होता है, जनरली निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा, ये जो नॉर्थ पोल है आपका, मीन्स ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसमें से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है वो भी देख लो। किसी पर्टिकुलर एरिया पे मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये बताता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, ये जो आपका मैग्नेट है, अगर इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैं बीच में से ऐसे कट कर दूं, जैसे ही मैंने इसको कट किया तो एक साइड में साउथ था और दूसरी साइड में नॉर्थ था। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं साउथ को नॉर्थ से सेपरेट कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को बीच में से कट करते हो तो यहाँ पे मोनोपोली जैसी कोई चीज़ नहीं है। वी कांट सेपरेट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। अपने यहाँ पे नॉर्थ जहाँ बना हुआ उसके अपोजिट साइड में साउथ बन जाएगा और जहाँ साउथ बना है अपोजिट साइड में नॉर्थ बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा वी कांट सेपरेट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। ये एक प्रॉपर्टी थी बच्चों। ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है ये बार मैग्नेट के लिए थी। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है ना, इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस। अच्छा, इमेजिनरी लाइंस हमने क्यों यूज की? इमेजिनरी लाइंस हमने इसलिए यूज की ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें, टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके चारों तरफ जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ तक भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए।
सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इमेजनरी लाइंस मान ली जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। सो ये बच्चों इमेजनरी लाइंस है। द इमेजनरी लाइंस टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी एक प्रॉपर्टी है इमेजनरी लाइंस की, अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींच दूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो मैं बोलूँगा द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ विच टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ magnetic field lines gives us direction of magnetic field line। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बच्चों प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टीज of magnetic field lines। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे घूम के आ रही है साउथ में, ऐसे घूम के आ रही है साउथ में। सो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो आपको वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो इसमें लिखूंगा मैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद बच्चों सेकंड चीज आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो हमेशा नॉर्थ से निकलेगी। मीन्स magnetic field line exit from या emerges from north pole and enters into south pole। तो ये बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि ऊपर डायग्राम में दिख रहा है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ में हमेशा एंटर कर रही है। अच्छा, तीसरी चीज आती है इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएगी। मीन्स नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो साउथ में एंटर करेगी और ये क्लोज लूप बन गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता, अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो नेगेटिव में खत्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा आउटसाइड ऑफ मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, जैसा ऊपर डायग्राम में है, साउथ टू नॉर्थ है इनसाइड और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड में देखूँ, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं देखूं तो वो कैसे पता चलता है। मीन्स किसी भी, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, यहाँ पे स्प्रेडर होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दैट पॉइंट, मीन्स through the area at that point, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिटरी से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो जा रही है, दैट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया है और बार मैग्नेट बताया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।